हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओम क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे डीएनए सीक्वेंसिंग की सेकेंड टेक्निक, दैट इज पायरो सीक्वेंसिंग। तो जो पायरो सीक्वेंसिंग है ये भी एक टाइप ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग है। और डीएनए सीक्वेंसिंग का मतलब हमने लास्ट क्लास में ही देखा था कि जो अननोन डीएनए होता है उसके बेस पेयर्स को फाइंड आउट करना। बेस पेयर्स यानी न्यूक्लियोटाइड्स को डिटरमाइन करना। अननोन डीएनए का डिटरमाइन न्यूक्लियोटाइड्स इस प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। तो कोई भी अननोन डीएनए होगा उसके कहाँ पे कौन सा न्यूक्लियोटाइड है ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पायरो सीक्वेंसिंग टेक्निक यूज करते हैं। अब इस पायरो सीक्वेंसिंग टेक्निक के लिए हमें कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। और वो रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहली चीज़ कि हमारे पास क्या होना चाहिए, डीएनए। और कौन सा डीएनए? ऐसा डीएनए जिसकी सीक्वेंसिंग हमें फाइंड आउट करनी है, जिसके न्यूक्लियोटाइड्स हमें फाइंड आउट करने। यानी ये कौन से डीएनए की बात कर रहे हैं हम? अननोन डीएनए की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा इसमें चाहिए हमें प्राइमर। और ये सब क्या करेंगे, देखो हम साथ साथ ये वाली चीज़ बताते जाते हैं कि ये वाला क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे, ठीक है। तो ये है हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब। और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिया हमने, एक अननोन डीएनए, ठीक है। और अननोन डीएनए के साथ हमने क्या ले लिया, एक प्राइमर, करेक्ट। तो अब तीसरी चीज यहाँ पे जो हमें चाहिए होगी वो चाहिए होगी कि एक डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या होता है? डीएनए पॉलीमरेज का काम होता है न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना। सपोज हमारे पास ये कोई न्यूक्लियोटाइड इसकी चेन है A T G C T T। और यहाँ पे क्या है, कोई डीएनए पॉलीमरेज है। तो ये इस टी को रिकॉग्नाइज करेगा और किसको, एक न्यूक्लियोटाइड एनटीपी को लेके आएगा, न्यूक्लियोटाइड को लेके आएगा। तो एनटीपी क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड। और इस न्यूक्लियोटाइड को यहाँ पे ऐड कर देगा। और ये कौन सा होना चाहिए, ए होना चाहिए। यानी डीएनए को बनाने का काम ही कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज, करेक्ट। अच्छा, इसके अलावा हमें क्या चाहिए, इसके अलावा हमें चाहिए है डीएनटीपी। सबसे इंपॉर्टेंट अब ये देखिए कि एक कोई डीएनटीपी है। डीएनटीपी क्या करता है, तो मैं यहां पे बताती हूँ। डीएनटीपी ये हमारे पास है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर के साथ क्या अटैच होता है, फॉस्फेट। तो फॉस्फेट, फॉस्फेट और फॉस्फेट, करेक्ट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है OH और यहाँ पे क्या होता है H। अब ये वाला पार्ट डिटरमाइन करेगा कि ये डीएनटीपी A है, T है, C है या G है, ठीक है। अगर यहाँ पे A लगा है तो ये क्या हो जाएगा, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड यानी कौन से न्यूक्लियोटाइड को, एडिनोइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो हम इसको क्या बोल देंगे, DATP। अगर यहाँ पे A नहीं है, T है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, डीऑक्सी थायमिन ट्राइफॉस्फेट। इसके अलावा C आ जाएगा तो DCTP, डीऑक्सी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। और अगर यहाँ पे G आ जाएगा तो डीऑक्सी ग्वेनाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, ये डीएनटीपी इसका काम क्या होता है कि जब भी ये क्या करते हैं, किसी यहाँ पे ऐड होंगे। सपोज मान लीजिए ये A यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो A ऐड हो रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, एक फॉस्फेट के साथ बॉन्ड बनाएगा। दो ये क्या कर देंगे, ये रिलीज कर देंगे और ये दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रिलीज कर देगा। ये किसका काम होगा, ये किसी भी डीएनटीपी का होगा। कब होगा, जब वो किसी भी बेस पेयर के साथ बाइंड करती है, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाती है। चीज क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट क्या होता है, डीएनटीपी के अलावा यहाँ पे कुछ एंजाइम्स होते हैं और पहला एंजाइम है
एपाइरेस। दूसरा, सॉरी दूसरा नहीं, यहाँ पे सीधा ये से लिख रहे हैं, एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं लूसीफेरेस, और एक होता है लूसीफेरिन। ल्यूसीफेरिन सब्सटेंस है, कोई एंजाइम का काम नहीं कर रहा होता है। और ये क्या होता है लास्ट, एटीपी सल्फ्यूराइलेस। ये एंजाइम्स होते हैं यहाँ पे। तो डीएनए प्राइमेस, अननोन डीएनए प्राइमेस, डीएनए पॉलीमरेस, डीएनटीपीस, एपाइरेस, ल्यूसीफेरेस, ल्यूसीफेरिन एंड एटीपी सल्फ्यूराइलेस। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा कि ये क्या है। ठीक, तो यहां पे देखो, ये वाला क्या है, अननोन डीएनए है, और ये क्या है, ये है प्राइमेस। ठीक है, अब प्राइमेस के साथ क्या ऐड होगा, डीएनए पॉलीमरेस। तो ये क्या हो गया तीसरा, डीएनए पॉलीमरेस। अब हम इसमें क्या करेंगे, 1 by 1 डीएनटीपीस ऐड करेंगे। डीएनटीपीस कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। एक होता है डी एटीपी, डी टीटीपी, डी सीटीपी और डी जीटीपी। ठीक है, 1 by 1 करके ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इनको 1 by 1 करके ऐड करेंगे। अब देखो होगा क्या कि जैसे ही हमने एक कोई न्यूक्लियोटाइड ऐड किया, अगर ये यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज अगर इसके साथ बॉन्ड करके यहाँ पे ऐड कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, एक लाइट एमिट करेगा, और वो लाइट हमें विजिबल होगी कंप्यूटर में। ठीक है, सपोज मान लीजिए कि इसके जस्ट नीचे यहाँ पे ऐड कर, यहाँ पे बता देती हूँ, अगर ये यहाँ पे ऐड हुआ है तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे लाइट दिखाएगा, और ये लाइट ऐसे। और अगर नहीं हुआ है तो ये जैसा है वैसे का वैसा रहेगा, यानी ये यहाँ पे रहेगा, तो ये वैसे 0 होता है, ये 1 होता है, ये क्या होगा, ये लाइट दिखाएगा। और अगर ये चीज़ नहीं ऐड हुई है तो ये 0 के 0 पे ही रहेगा, यानी यहाँ पे ये ऐड नहीं हुआ है और यहाँ पे ये ऐड हुआ है। ठीक है, नॉट एडेड। किसकी बात हो रही है, न्यूक्लियोटाइड्स की बात हो रही है। अगर वो ऐड होगा तो वो क्या करेगा, लाइट शो करेगा, लाइट एमिट करेगा। अब लाइट एमिट कैसे करेगा, क्या अपने आप लाइट एमिट कर देगा, नहीं। जैसे ही एक्चुअली क्या होगा कि हमने देखा था कि जैसे ही क्या करेगा, कोई भी डीएनटीपी बॉन्ड बनाएगा, सपोज मान लीजिए कि मत करिए, तो ये मान लीजिए कि अपने पास क्या है, एक ये वाला है। हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये फॉस्फेट है, ये चीज़ मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ये जब यहाँ पे कोई ना कोई ये क्या है, हमारा डीएनटीपी, एटीपी, जीसी। ठीक है, तो जब ये ऐड होगा तो ये क्या रिलीज कर देगा, ये रिलीज कर देगा टू यानी पीपीआई, और ये पीपीआई क्या करेगा, अब सारा खेल इसी का है। ये जो पीपीआई है ये बॉन्ड बना लेगा किसके साथ, एएमपी का। अपने आप तो बनाएगा नहीं, इसको बॉन्ड बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एक एंजाइम की। और वो एंजाइम कौन सा होगा, तो वो एंजाइम होगा एटीपी सल्फ्यूराइलेस, सल्फ्यूराइलेस। और ये क्या बना देगा, ये बना देगा एटीपी। ये मोनोफॉस्फेट है, 2 फॉस्फेट यहाँ से, तो टोटल कितना बन जाएगा, ट्राइफॉस्फेट। और ये जो एटीपी है, अब ये एटीपी क्या करेगा, ये एटीपी बाइंड करेगा किसके साथ, एटीपी प्लस किसके साथ बाइंड करेगा, या फिर ये इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये एटीपी यहाँ पे आके, एटीपी किसके साथ बाइंड करेगा, ल्यूसीफेरिन के साथ।
अब यहाँ पे भी बाइंड करने के लिए क्या चाहिए होता है, एक एंजाइम चाहिए होता है, और वो एंजाइम कौन सा होता है, वो एंजाइम होता है ल्यूसीफेरेस। करेक्ट। अब ये ल्यूसीफेरेस किसको बाइंड करेगा, एटीपी को और ल्यूसीफेरिन को, और ये बना क्या देगा, ये बना देगा ऑक्सो ल्यूसीफेरिन। और ये ऑक्सो ल्यूसीफेरिन क्या करता है, ये लाइट एमिट करता है, ये क्या करता है, लाइट एमिट करता है। करेक्ट। तो अब हुआ क्या कि जब ये क्या है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हुआ, कब रिलीज हुआ, जब ये कोई भी डीएनटीपी इसमें ऐड होंगे। तो अगर ये ऐड नहीं होंगे तो क्या होगा, लाइट एमिट नहीं होगी। लाइट एमिट क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज नहीं होंगे, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज नहीं होंगे तो एटीपी नहीं बनेगा, और एटीपी नहीं बनेगा तो यहाँ पे ऑक्सोल्यूसिफेरिन भी नहीं बनेगा, और अगर ऑक्सोल्यूसिफेरिन नहीं बना तो लाइट एमिट नहीं होगी। ये चीज़ समझ आ गई। अब हमें पता है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 by 1 ये जो प्रोसेस है डिटरमाइन का, इसमें क्या करेंगे, 1 by 1 डीएनटीपीस को ऐड करेंगे। ऐसा नहीं है सारा एक साथ डाल दिया, अगर सारे एक साथ डालेंगे तो कौन सा, कैसे पता चलेगा कि वो पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड उसके साथ बॉन्ड बनाया है। अब मान लो कि यहाँ पे हमने डाला ए, बट इसने लाइट एमिट नहीं की, यानी अगर लाइट एमिट नहीं की तो इसने इसके साथ बाइंड नहीं किया, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास DATP। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे डालेंगे कौन सा, साइटोसिन। साइटोसिन यानी क्या चीज ऐड कर रहे हैं, DCTP, साइटोसिन। बट यहाँ पे वापस से लाइट एमिट नहीं हुई, लाइट एमिट नहीं हुई यानी ये वाला फॉर्मेशन नहीं हुआ, ठीक है। बट अगला हमने डाला यहाँ पे G, तो जब G डाला यानी DGTP डाला तो ये क्या हुआ, लाइट एमिट हुई। लाइट एमिट हुई, इसका मतलब ये है कि ये सारे प्रोसेस हुए हैं, ठीक है। और हुए हैं तो इस डीएनए के साथ कौन बाइंड कर चुका है, G, यानी सबसे पहली पोजीशन पे G किसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, C। तो सबसे पहली पोजीशन पे हमें समझ आ गया कि जब सबसे पहला, देखो डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, ऐसे बनाता ही जाएगा ना, जब तक इसको ये वाला पार्ट नहीं मिलेगा ये आगे खिसकेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये C है, तो ये किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, C के साथ। G है, G का कॉम्प्लीमेंट्री कौन, C। तो हमें पता चल जाएगा कि पहले नंबर पे यहाँ पे कौन है, C है, ठीक है। अब देखो ये जो DNTPs हैं, अगर ये पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा और ये वाले क्या हो गए, ये यहाँ पे ATP भी है यानी A भी है और C भी है, कौन सा भी बाइंड कर सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनको खत्म करना पड़ेगा, और वो खत्म करने का काम कौन करता है, एपाइरेस, ठीक है। देखो G तो इसके साथ बाइंड हो गया, ये एक्स्ट्रा हमने पहले ऐड करके देखे थे जिसके कारण लाइट एमिट नहीं हुई, लाइट एमिट नहीं हुई तो ये क्या हो गया, नॉर्मल वैसे का वैसा रह गया, ठीक है। और अब ये आगे वाला तो क्या हो सकता है, वापस G भी हो सकता है और A भी हो सकता है, यानी ये दोनों इसके साथ बाइंड कर सकते हैं, कौन सा भी बाइंड कर सकता है। बट इसको दूसरा ये जानने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, डिग्रेड करना पड़ेगा, और वो डिग्रेडेशन कौन करता है, एपाइरेस। तो एपाइरेस का काम क्या होता है, तो एपाइरेस का काम होता है डिग्रेडेशन ऑफ, यहां पे लिख देती हूं कि एपाइरेस का काम क्या होता है, तो एपाइरेस क्या करता है, डिग्रेड एक्स्ट्रा DNTPs, करेक्ट। तो यहां पे ये क्या करेगा, इस प्रोसेस से हमें पता चल जाएगा कौन सी जगह पे कौन सा डीएनए यानी कौन सा न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा देखो ये वाला अगर पहले सबसे पहले वाले पे क्या बाइंड किया है,
तो सबसे पहले वाले पे पता चला लाइट कब हमें एमिट हुई, जब हमने जी डाला, तो यानी जी के साथ बाइंड कर गया होगा। दूसरा कब बाइंड हुआ, दूसरा बाइंड हुआ जब हमने ए इसके अंदर डीएनटीपी में कौन सा एडिनोसाइन डाला। तीसरा बाइंड हुआ जब हमने वापस से जी डाला। चौथा हुआ सी सी टी टी, इस तरीके से बाइंड हुआ। तो इसका मतलब ये है कि जो ओरिजिनल डीएनए था, जो अननोन डीएनए था, वो अननोन डीएनए कौन सा था, जी के साथ कौन बॉन्ड बना रहा था, सी, और ए टी जी के साथ सी, और ये जी जी ए ए, यानी जो ओरिजिनल स्टैंड था वो कौन सा था, ये वाला। ठीक है, और ये सिंथेसाइज कहाँ से होता है, 5 प्राइम से लेके 3 प्राइम तक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि पहला न्यूक्लियोटाइड कहाँ से रहेगा, 5 से और वापस 3 से। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा अननोन डीएनए का सीक्वेंस, और उसके न्यूक्लियोटाइड्स हमें पता चल जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डीएनए सीक्वेंसिंग का नेक्स्ट टेक्निक, दैट इज मैक्सम गिलबर्ट टेक्निक। ठीक है, आज के लिए पायरो सीक्वेंसिंग और सीक्वेंसिंग बाय सिंथेसिस। अच्छा, एक चीज़ देखो, जो पायरो बाय सीक्वेंसिंग बाय सिंथेसिस, इसका मतलब है कि हम 1 by 1 क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, इसमें 1 by 1 इसमें डाल रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। जैसे जैसे वो सिंथेसाइज होता जाता है हमें पता चल जाता है, वही मतलब होता है किसका, सीक्वेंसिंग बाय सिंथेसिस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मैक्सम एंड गिलबर्ट